वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेसफुल। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? आप भी जान रहे हैं कि मैं बहुत दिन के बाद वीडियो लेके आ रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही बीमार थी, जिस कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। मैं इसलिए शॉर्ट वीडियो ही छोड़ रही थी। तो जनरली अभी भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना दिया जाए। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची की वार्षिक परीक्षा जो है 2023 का 24 मॉडल प्रश्न पत्र, तो इससे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग को एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? ए मनुष्य, बी जल, सी सूर्यताप और डी है लौ अयस्क। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए मनुष्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? ए अमीर के हिसाब से, बी गरीब के हिसाब से, सी सरकार के हिसाब से और डी है न्याय संगत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी न्याय संगत के हिसाब से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है? ए सामान्य जातियाँ, बी दुर्लभ जातियाँ, सी स्थानिक जातियाँ और डी है लुप्त जातियाँ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी स्थानीय जातियाँ। दोस्तों आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। मैं इंग्लिश का नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं जबकि हिंदी का पढ़ रही हूँ वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी को ही डन कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए महानदी हीराकुंड परियोजना, बी टाका भूमिगत जल टैंक, सी इलुस्मिस होज खास और डी है गंगा भागड़ नंगल परियोजना। तो 4 नंबर का सही आंसर है दोस्तों डी गंगा भागड़ नंगल परियोजना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? ए ग्रीष्म, बी शीत, सी वर्षा और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी शीत में, है ना। रबी फसल को शीत ऋतु में ही बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? ए जीवन निर्वाह कृषि, बी पारंपरिक कृषि, सी रोपण कृषि और डी है झूम कृषि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी रोपण कृषि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के गोवा और नवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? ए लौह अयस्क, बी कोयला, सी तांबा, डी अभ्रक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? ए पानी, बी कच्चा तेल, सी पेट्रोल उत्पाद और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 7वीं या डी 6ठी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए 8वीं। तो हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? ए 1/3, बी 1/4, सी 2/3 या डी 3/4। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए 1/3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका में नागरिक अधिकारी आंदोलन कब हुआ? ए 1968
से 1974, बी 1954 से 1968, सी 1974 से 1980 या 1980 से 1988। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी 1954 से 1968। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? ए 5%, बी 4%, सी 14% या डी 5% से कम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी 5% से कम। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी है जर्मनी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? ए 2006, बी 2008, सी 2004 या डी 2005। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी 2008 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? ए फेडेकोर, बी नपम, सी बामसेफ और डी है कांग्रेस। तो इसका सही आंसर है ए फेडेकोर। क्वेश्चन नंबर 16 है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, बी उत्तम परिवहन व्यवस्था, सी शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता और डी है उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? ए कृषि मजदूर, बी बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी, सी लघु उद्योग के श्रमिक और डी है कबाड़ी वाला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 18, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, बी विद्यालय एवं अस्पताल की व्यवस्था और 3 है खाद्य प्रसंस्करण इकाई की व्यवस्था स्थापना। ए केवल 1, बी 1 तथा 2, सी 2 तथा 3 और डी है 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? ए भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं, बी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है, सी देश के सभी बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं और डी विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो इसका सही आंसर है बी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोत से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, बी श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, सी राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है और डी श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो इसका सही आंसर है सी राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक
कानून कब लागू किया गया? ए अक्टूबर 2005, बी अगस्त 2006, सी जनवरी 2005 और डी है नवंबर 2007। तो इसका सही आंसर है ए अक्टूबर 2005। क्वेश्चन नंबर 22। सरकार द्वारा अवरोधों तथा अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए वैश्वीकरण, बी निजीकरण, सी उदारीकरण और डी है राष्ट्रवाद। तो इसका सही आंसर है सी उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 23। अर्नेस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? ए जर्मनी, बी फ्रांसीसी, सी अमेरिकी और डी है भारतीय। तो इसका सही आंसर है बी फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 24। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ए 1789, बी 1857, सी 1757 और डी है 1947। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए 1789। क्वेश्चन नंबर 25। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी ज्यूसेमी स्तिबनी और डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी ज्यूसेपी मैंसिनी। क्वेश्चन नंबर 26। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ए जनवरी 1915, बी अगस्त 1921, सी मार्च 1930 और डी है जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है ए जनवरी 1915। क्वेश्चन नंबर 27। पूना पैकेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 28। 1890 के दशक में डिटर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? ए अमेरिका, बी अफ्रीका, सी ब्रिटेन फैल और डी जापान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? ए तुर्की, बी ऑस्ट्रिया, सी ब्रिटेन और डी है जर्मनी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 30। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? ए न्यूटन, बी केपलर, सी जेम्स हार्ग्रीव्स और डी है राफेल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी जेम्स हार्ग्रीव्स। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि 1 से लेकर 30 तक हम लोग ने क्वेश्चन को हैंडल कर लिया है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया था कि मैं बहुत ही बीमार हो गई थी, मैं अभी भी बीमार हूँ और मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। 12 तारीख को सोशल साइंस का ही एग्ज़ाम है, इसलिए मैं पहले सोशल साइंस का ही वीडियो बनाई, जिससे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं जो आ सकते हैं। आप मेरे वीडियो से हेल्प ले सकते हैं क्लास 10th के बच्चे। और प्लीज़ आप भगवान से प्रे कीजिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और मैं और भी बाकी वीडियो बना सकूं अच्छे से। तो आप मेरे वीडियो को यूज़ कीजिए और सॉरी टू से बीच में रुकने के लिए, क्योंकि वाकई में मुझे तकलीफ़ हो रही है वीडियो बनाने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मेरे साथ जुड़े हुए रहें। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो आप जल्दी से कर दीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।